और सामने देखो ये बर्फ़ के दोनों टीलों के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है। तो आप समझिए ये लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो एक ट्रैक है चढ़ाई वाला। और वो सामने ऊपर जाके वो देख रहे हैं ना, ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए संगम टॉप। ये वाला रास्ता पहलगाम से आ रहा है और वो जो रास्ता देख रहे हैं ये बालटाल से आ रहा है। वो सामने पवित्र गुफा यहीं से नज़र आने लगी है। वो देखिए वो रेड कलर शेड से जो नज़र आ रहा है, नदी बीच में बहती हुई, दोनों साइड्स पे शेड्स हैं। और गुफा के पास यहाँ 500 मीटर पहले आपको यहाँ नहाने की व्यवस्था पूरी है। गर्म पानी की व्यवस्था, गर्म पानी भी आप ले सकते हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों वो रही हमारी पावन गुफा। ये एक चढ़ाई है यहाँ पर बालटाल वाले रूट पे वापस जाते हुए ना। ये एंट्री गेट भी है और एग्जिट गेट भी है, यहीं से जाते भी हैं बालटाल से, जो जाना चाहता है वो यहीं से। दोस्तों आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा सीरीज का चौथा और आखिरी पार्ट। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले की सारी वीडियोस देखिए, जिसमें हमने आपको जम्मू से पहलगाम होते हुए अमरनाथ यात्रा यानी अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। बाकी इस वीडियो में हम लोग श्री अमरनाथ गुफा के पवित्र दर्शन करेंगे और उसके बाद बालटाल वाले रास्ते से हम लोग वापस नीचे श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय बाबा बर्फानी। हम लोग इस समय लगभग 5:30 बजे हैं सुबह के और हम लोग निकल चुके हैं पंचतरणी से बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की ओर। उम्मीद है लगभग 10 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर किलोमीटर की बात करें तो 6 किलोमीटर का रनअप है, 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो चढ़ाई है। सबसे पहले पड़ेगा यहाँ पर संगम टॉप और संगम टॉप से फिर गुफा से दर्शन करने के बाद फिर हमने संगम टॉप से होते हुए बालटाल की तरफ जाना है। मौसम ठीक है, कल की तरह ठंडा नहीं है, जैसे शाम को बहुत ठंड हो गई थी। और यात्रा अच्छी चल रही है, लोग अच्छे चल रहे हैं। और सामने पीछे से हम लोग आए हैं वहाँ से, वो देखिए मौसम देखिए कितने अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ के, फोटो सेशन। सामने से हम लोग आए हैं पंचतरणी से और ये सीधे पूरा आगे रोड जाती है। सामने घोड़ा पालकी वगैरह सब मिल जाते हैं इधर। यहाँ देखो दोस्तों हम नदी के बिल्कुल पास आ गए और सामने देखो ये बर्फ़ के दोनों टीलों के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है। और इस तरह का हाल रहता है कहीं कहीं, अगर बरसात हो जाए तो इस तरीके से कीचड़ सी बन जाती है। पंचतरणी से जब हम लोग पवित्र गुफा की ओर जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है संगम टॉप। संगम टॉप मतलब टॉप में। तो आप समझिए ये लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो एक ट्रैक है चढ़ाई वाला, हार्ड ट्रैक है। ये देखिए, ये जाके फिर वहाँ से जाके फिर ऊपर जाके और वो सामने ऊपर जाके वो देख रहे हैं ना, वो सीधे जाके वो सामने टॉप पे जाना पड़ता है। वो वहाँ टॉप पे जाके उसके बाद सारा रास्ता जो है ना ये लगभग प्लेन टाइप का है रास्ता है जितना भी है। तो एक ये लास्ट हमारा ट्रैकिंग का अब ट्रैकिंग का रह गया, जिसमें कि हमें ऊपर चढ़ाई करनी है लगभग 2 किलोमीटर की। और व्यूज़ देखिए सामने बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और साथ में देखिए हेली सेवा जो चलती है यहाँ पे, ये लगातार हेली सेवा चलती रहती है पंचतरणी से बालटाल की तरफ। एक प्राणी की तबीयत खराब हो गई है दवाई खाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सामने हमारी मंजिल है उस साइड पे। तो दोस्तों हम पहुंच गए संगम टॉप। ये वाला रास्ता पहलगाम से आ रहा है और वो जो रास्ता देख रहे हैं ना, वो वाला ये वाला रास्ता ये बालटाल से आ रहा है। वो देखिए बर्फ़ काट के यहाँ भी, वहाँ भी बर्फ़ काट के बनाया हुआ है ना। ये दोनों रास्ते संगम टॉप पे मिलते हैं। उसके बाद कॉमन रास्ता हो जाता है लगभग 2 से 3 किलोमीटर का पवित्र गुफा का। और हम पहुँच चुके हैं इस समय संगम टॉप, बस पहुँचने वाले ही हैं। ये संगम टॉप और हम यहाँ पर वापसी में हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं, बालटाल वाले रास्ते से बालटक तक पहुँचेंगे। बालटाल पे ही हमारी गाड़ी हमारा वेट करेगी वहाँ पर। दोस्तों लगभग आ गए हम अपनी मंजिल की तरफ। वो सामने पवित्र गुफा यहीं से नज़र आने लगी है। वो देखिए
वो रेड कलर शीट से जो नज़र आ रहा है ना, वही पवित्र गुफा है। हमारी मंजिल बाबा का द्वार, जय बाबा बर्फानी, और नीचे संगम टॉप है। चहल पहल हो रही है ना, तो चहल पहल में बहुत अच्छा लग रहा है संगम टॉप। वो देखिए नीचे बहुत अच्छा लग रहा है, नदी बीच में बहती हुई, दोनों साइड्स पे शेड्स हैं, बेस कैंप्स हैं। बाकी रोड आप देखिए, रोड थोड़ा सा ही है, आपको थोड़ा हल्का सा चिकना रोड नज़र आएगा, क्योंकि पानी कल मेरे ख्याल से बारिश हुई है। बारिश के बाद रोड में ऐसी दलदली मिट्टी हो जाती है, और थोड़े घोड़े लोग भी जाते रहते हैं ना, ये घोड़ों की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। चारों तरफ बर्फ़ है, पानी भी पिघल के नीचे गिरता रहता होगा बर्फ़ का ना, तो इस वजह से भी यहाँ दलदल रहती है। तो बॉस इस समय हम बिल्कुल दरबार के पास में, यहाँ से दरबार लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे साफ नज़र आ रहा है हमें, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पहुँचकर। इतनी मेहनत के बाद बाबा जी के दर्शन हो पाएंगे आज। और रास्ता देखिए, वो सामने जो रास्ता आ रहा है ना, वो वाला पहलगाम से रास्ता आ रहा है। आज हम पचतरणी से आए हैं, और ये वाला रास्ता जो है बालटाल वाला है, वापसी इस रास्ते से नहीं है। बात कहें तो ये घोड़ा स्टैंड है, सामने पुलिया को क्रॉस करके आप इस साइड आ जाते हैं, और ये पैदल मार्ग है। यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ता है बाबा के दरबार तक। और यहाँ पर आप बात करें तो थोड़ा यहाँ पर आपको भंडारे वगैरह भी मिल जाएंगे, लंगर भी मिल जाएंगे। ये नहाने का स्थान है यहाँ, इधर गंगा की चींटी वगैरह आप लगा सकते हैं, और इसके बाद आप वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये पूरा बाबा के दरबार पे जाने का रास्ता है। देखो दोस्तों, सामने गुफा है, और गुफा के पास यहाँ 500 मीटर पहले आपको यहाँ नहाने की व्यवस्था पूरी है। गर्म पानी की व्यवस्था, गर्म पानी भी आप ले सकते हैं नहाने के लिए। आप आराम से यहाँ नहा सकते हैं। अगर आप नदी में नहीं नहा सकते हैं, नदी की धारा में ठंडे पानी की वजह से, तो आप यहाँ से गर्म पानी लेके भी नहा सकते हैं इधर। एक बहुत बढ़िया बात हमारे साथ ये हो रही है कि हमारे लाला जी आज पैदल जा रहे हैं हमारे साथ यात्रा पे। अब तक लाला जी ने एक पैर नीचे, कदम नीचे नहीं रखा है, घोड़े पे या पालकी पे, लेकिन आज लाला जी पैदल भगवान के द्वार जा रहे हैं। हिम्मत की बात है बहुत। तो दोस्तों, वो रही हमारी पावन गुफा। तो दोस्तों, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। अब क्योंकि कैमरा वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये सब हमने लॉकर रूम में जमा कर दिया था। अब यहाँ से लॉकर रूम से हमने निकाला है कैमरा वगैरह सब, और ठंड ज़्यादा नहीं है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दर्शन बहुत अच्छे हुए। हालांकि बाबा जी इस बार अंतर्ध्यान हो गए हैं, यानी कि जो शिवलिंग होते हैं बर्फ़ के, उनका वो रूप अंतर्ध्यान हो गया है। लेकिन हाँ, बाबा जी का स्थान तो हमेशा ही रहता है यहाँ पर 12 महीने। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। और इस समय हम बाबा जी के दर्शन करके बालटाल वाले रूट से वापस आ रहे हैं। और वो सामने देखिए, कमरे में भी पहुंच गया। ये पहलगाम वाला रूट है, पंचतरणी से आता है। ये सामने देखिए लाइन लगी पड़ी है सीधी। हमने दर्शन बहुत अच्छे समय पे कर लिए मॉर्निंग में, अब लाइन लग गई है। और वो सामने बाबा जी की गुफा है। चलो सामने अमरनाथ यात्रा के लिए पवित्र गुफा है सामने। ये एक चढ़ाई है यहाँ पर, बालटाल वाले रूट पे वापस जाते हुए ना। ये वाला थोड़ा सा हार्ड ट्रैक है, ये चढ़ाई वाला ट्रैक है, अब ट्रैक। फिर इसके बाद से ढलान है नीचे, मतलब प्लेन भी है, ढलान है, ऊंचा नीचा है, लेकिन ऐसी कठिन चढ़ाई कहीं भी नहीं है। बालटाल वाली रूट पे यही है बस। ये देखो, ये सामने से लेकर ये देखो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है बालटाल की। ये देखिए, रास्ता जरूर छोटा है, लेकिन कंटिन्यूस ऐसी ढलान मिल रही है। थोड़ी हमारे को पीछे आपने देखा होगा, वो चढ़ाई चढ़नी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से हम कंटिन्यूस ऐसी ढलान पे आ रहे हैं। हाँ जी, चलो देखो, वो देखो, कंटिन्यूस ढलान है नीचे। बम बोले,
कितना रास्ता कवर कर लिया जी, देखो हमने बहुत रास्ता कवर कर लिया है। बम बम बोले जी, बहुत रास्ता कवर कर लिया है। कुछ स्नो के ये स्पॉट्स हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं ना, देखो ये देखो ये सारी इधर देखो। तो दोस्तों बालटाल के बेस कैंप की तरफ आकर यहाँ पर एग्ज़िट गेट पर आकर, एग्ज़िट गेट कहीं एंट्री गेट पे कहें, यहाँ पर आकर हमारी यात्रा, अमरनाथ जी की यात्रा आज संपूर्ण होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने ये एंट्री गेट भी है और एग्जिट गेट भी है। यहीं से जाते भी हैं, बालटाल से जो जाना चाहता है वो यहीं से जाता है, और जो बालटाल के रास्ते से आते हैं वो यहीं से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है नहीं भैया, थैंक यू। देखिए हाँ जी, ये देखिए जूता साफ करने वाले हैं सर। ये बालटाल में ही है, आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, हमेशा जूते वूते साफ करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, ठीक है। हाँ जी, और बाकी नीचे रास्ता जाने का ये है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हमारे साथी उधर रह गए। आ जाओ बोले, प्रसाद ले जाओ बोले। यात्रा बहुत मज़ेदार रही है, बहुत अच्छी रही है, और आने पर भी बहुत अच्छा आनंद रहा, प्रकृति का पूरा आनंद लिया, प्रभु जी के दर्शन किए अमरनाथ जी के आज, और बालटाल के रास्ते से लौट के भी बड़ा आनंद आया। आज मौसम ने भी बहुत साथ दिया, मौसम में धूप नहीं रही, बादल छाए रहे, हालांकि बारिश हल्की हल्की कभी होती कभी नहीं होती, लेकिन मौसम बिल्कुल सही रहा, अच्छा रहा। अभी कुछ लोग हमारे यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कल की प्लानिंग हमारी, क्योंकि हमको अभी 2 दिन बाकी हैं हमारे के, हमने 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे, 2 से 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो उसको हम लोग एंजॉय करना चाहेंगे, कश्मीर के साइट सीइंग को देखते हुए अभी प्लान करेंगे। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा थक गए हैं, कोशिश करेंगे कि कहीं रेस्ट ले लें, कोई रूम वगैरह ले लें या टेंट वगैरह ले लें। ये एंट्री गेट है, अगर आप यात्रा करते हैं तो लाइन बनी हुई अलग से, एक जेंट्स की एक महिला की, इन दोनों लाइन से आप बालटाल की तरफ एंट्री लेते हैं। इसमें तो खाली इसलिए क्योंकि शाम का समय है, लगभग 3 बज गए हैं, और 3 बजे यात्रा बंद हो जाती है। बालटाल से लगभग मेरे ख्याल से 10-11 बजे के बाद नहीं छोड़ते हैं यात्रा, लास्ट जो यात्रा छोड़ते हैं बालटाल से वो 10-11 बजे के आसपास छोड़ते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है अगर आप बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो। बहुत कम समय मिलता है धर्मपत्नी जी के साथ यात्रा करने का कहीं, तो ये सुख प्राप्त हुआ दोबारा कि हमने जोड़े के साथ एक यात्रा पूरी की। नहीं तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ये है, मुझे हर दिन बाहर जाना पड़ता है किसी न किसी टूर में या किसी न किसी टूर प्लान के लिए। तो बड़े दिनों बाद एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ यात्रा पूरी कर पा रही है। एक अमरनाथ यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत सुखद यात्रा पूरी हुई, बहुत आनंद आया। तो यात्रा के बारे में क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं इस साल या अगले साल या उससे अगले साल या कभी भी, तो आज की डेट के अनुसार करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं आपके लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, या तो इस वीडियो में या इसके अगले आने वाले पार्ट में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं करता हूँ आपसे टाटा बाय बाय, लेता हूँ विदा।